Good morning, students. Welcome to the last part of class 6th English chapter 5, a different kind of school. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will do part 5, working with the language. So you remember what we read in the last 4 parts. In the last 3 parts we read about the story, about a different kind of school, and in the 4th part we discussed the question answers. So this was a different kind of school because it had a different curriculum from other schools. Apart from teaching the basic things to the students, that is simple spellings, understanding mathematics with division, multiplication, subtractions and additions, they taught them to read and write. And apart from that, they also taught them a lesson of thoughtfulness, or you can say kindness. किसी के प्रति दयालु होना या उसकी भावनाओं को समझकर उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, ये उसमें सिखाया जाता था. ठीक है? This was all what was taught in that different kind of school, whose principal was Miss Beam, and the whole story was narrated by the narrator in the story who visited that school. ये पूरी कहानी जो narrator है ईवी ल्यूकस, उन्होंने पूरी कहानी बताई थी जब वो उस स्कूल की पूरी प्रशंसा सुनकर उसमें विजिट करने गए. ठीक है? वहाँ पर उन्होंने बच्चों को देखा खेलते हुए जो अलग अलग तरह के विकलांग बच्चों की तरह एक्ट्स कर रहे थे, है ना. मिस बीम ने बताया कि एक्चुअली में ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं. एक्चुअली दे आर ऑल हेल्दी बट दे आर ओनली प्लेइंग द रोल, and every term of the year they are playing 5 roles. For that is for every student. हर स्टूडेंट को करना होता था ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम्ब डे, लेम डे एंड इंजर्ड डे. ठीक है? एक दिन उनको बहरे का रोल प्ले करना था, अगले दिन उनको अंधे का रोल प्ले करना था, अगले दिन उनको लंगड़े या लूले का रोल प्ले करना था, और नेक्स्ट डे उनको डम, गूंगा. ठीक है? और क्या करना था, लास्ट में उनको कोई भी इंजरी से सफरिंग अगर किसी को हो रही है, इस तरह का कोई रोल प्ले करना होता था. ठीक है? सो दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. वो उनकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा था, लर्निंग का ही एक हिस्सा था. ठीक है? एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड दिस वेरी वेल. सबको बहुत मज़ा आता था ऐसे करने में. ठीक है? एक लड़की थी, वो कहती थी कि ब्लाइंड होना सबसे ज़्यादा टफ है. She used to say that being blind is very terrible, or you can say very frightening. उसको बहुत बुरा या दर्दनाक लगता था अंधे का रोल प्ले करना. क्यों? क्योंकि उसको लगता था वो कभी भी किसी से भी टकरा सकती थी, वो गिर सकती थी, है ना. But she said other bad days are better than this, I think. वो कह रही थी कि और बाकी के जो दिन हैं, जो और बाकी के 5 दिनों में से रिमेनिंग 4 days हैं, वो सही हैं in comparison to the blind day. But Miss Beam जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो ये कहती थी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा दिन है, डम्ब डे. डम्ब मीन्स जिसमें मुंह बंद रखना है. They don't say anything at all throughout the day. गूंगे का रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है? तो मिस बीम ऐसा इसलिए कह रही थी because she said they cannot put a bandage on their mouths. बच्चों के चेहरे पे तो आप पट्टी नहीं बांध सकते, है ना, नहीं बांध सकते ना, तो उनको चुप रहना है अपने आप से ही. ठीक है? दे हैव टू कीप क्वाइट विद देयर ओन विल पावर. अपनी खुद की इच्छा शक्ति से ही कंट्रोल करना है और पूरे दिन चुप रहना है. तो मिस बीम कहती थी कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, अकॉर्डिंग टू हर, उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डम्ब डे होता था. ठीक है? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये वाला दिन था जिसमें उनको गूंगा बन के रहना है बच्चों को. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट डे. और जब वो मिल के आए, जो नरेटर थे वो स्कूल में विज़िट करके आए, उसके बाद उनका जो हार्ट था, उसका जो सेंसिटिविटी का लेवल था, थॉटफुलनेस का जो लेवल था, वो 10 टाइम्स बढ़ गया था. ठीक है? ही बिकेम इवन मोर थॉटफुल. जो ऑथर थे इस स्टोरी के, वो 10 गुना ज़्यादा और सेंसिटिव या थॉटफुल हो गए थे. ठीक है? उनमें जो दया की फीलिंग थी, भावना थी, वो और बढ़ गई थी. ठीक है? सो दिस वॉज ऑल वी रेड इन दैट
chapter. Now we have done the question answers also, है ना, हमने question answers भी कर लिए. अब हम इसका थोड़ा सा grammar part करेंगे. So come along, we will start with it. Okay? So the first part is match the following. ठीक है, इसमें बेटा आपको कुछ words दे रखे हैं and in front of them the paragraphs in which these words are written. ठीक है, ये क्या है, पैराग्राफ नंबर्स. जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये लेसन है, लेसन 5, उसमें पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना. सो दिस वर्ड इज इन दिस पैराग्राफ, दिस इज इन दिस एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग एल्स बट ओनली द पैराग्राफ नंबर जिसमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे. ओके, एंड दिस इज a box which is given with the meanings of these words. ये जो बॉक्स है, ये आपको जो दिख रहा है बॉक्स, ये जो बॉक्स है बेटा, इसमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स हैं. Now what you have to do is we have to match the following. ठीक है, किसका क्या मीनिंग है. आप सबको ये सारे वर्ड्स मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ चैप्टर में पहले ही, है ना. Keep studying properly, listen to what I am saying. Okay, first one is match the words and phrases with their meanings in the box below. Okay, these are the words or the phrases and we have to match them with this box. ठीक है, so nothing to do with this. अभी फिलहाल नहीं करना क्योंकि I can't open the textbook in front of you all, but when you are doing it at home you can refer the textbook also. So the first word is homesick. ठीक है, homesick क्या होता है बेटा. homesick मतलब आपको घर की याद आ रही है ना, आती है ना घर की याद. जब आप कोई हॉस्टल में होते हैं या कहीं दूर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, दादी माँ के घर जाते हैं, तो जब आपको काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है तो यू फील लाइक कमिंग बैक एट होम, यू फील लाइक बीइंग विद योर मदर, है ना. यू मिस your mother's lap, you miss your mother's hug, you miss your mother's smile, her food, her lovely environment which she creates at home, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, होम सिक. जब आप घर से दूर हैं, जब आप घर से दूर रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो आपको घर की और घर वालों की याद आती है, दैट इज़ होम सिक. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट. ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा जो रियलिस्टिक आपको एक्सपीरियंस देना जो बिल्कुल ऐसा लगे कि सच ही हो. इट्स ऑलमोस्ट. ठीक है, इट पेन्स मी. वॉट, इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी और आई फील बैड. ठीक है, मुझे इस चीज़ का दुख होता है या मुझे इस चीज़ से दर्द महसूस होता है. ठीक है, दैट इज़ वॉट इट पेन्स मी. इसमें ऑथर या जो नरेटर है उनको पेन फील हो रहा था ना, जब वो ब्लाइंड और डेफ डम लेम बच्चे देख रहे थे, है ना, तो उनको फील हो रहा था ना, पेन, दर्द फील हो रहा था उन बच्चों के लिए, बुरा महसूस हो रहा था, है ना. दैट इज़ व्हाट इट पेन्स मीन्स. देन इज अप्रिशिएट. अप्रिशिएट मतलब किसी चीज़ के बारे में अच्छे आपको थॉट्स रखना. थॉटलेस. सी व्हाट was the main thing which was taught in this chapter to the students. Thoughtfulness. Thoughtfulness और इसका मतलब kindness भी है to others, है ना, kindness to others, दूसरों के प्रति दया भावना. Thoughtless means कोई मतलब नहीं रखना या कोई ध्यान नहीं देना किसी का. ठीक है, thoughtfulness मतलब काइंडनेस, बट थॉटलेस मीन्स आपको किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको. ठीक है, एक्सरसाइज. व्हाट इज एक्सरसाइज, आप उस चीज़ के बारे में प्रयास कर रहे हो. ठीक है, बार बार उसको अच्छे से करने की प्रैक्टिस कर रहे हो. रिलीफ. व्हेन यू आर इन पेन, जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हो, डर में हो या दर्द में हो और आपको सडनली आराम मिलता है, अ गुड फीलिंग, आपकी जो दर्द की फीलिंग है वो चेंज हो रही है अच्छी फीलिंग में, है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ. आप कोई बुरी खबर सुन रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू लिसन टू अ गुड न्यूज़, देन यू आर इन अ रिलीफ. आप कहते हो, पहले आप बहुत परेशान हो बहुत ज़्यादा, देन यू से थैंक गॉड, है ना. दिस फीलिंग ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड रिलीफ. ठीक है. गैस्टली, आई टोल्ड यू, गैस्टली मीन्स डरावनी, टेरिबल, हॉरिबल. ठीक है, सो दीज आर द वर्ड्स. ऑलमोस्ट, इट हर्ट्स मी, टेरिबल, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ
understanding the difficulties, wanting to be home, a welcome change, and not very caring. I hope you can match the words right now here itself. Yes or no? Let us do the answer now. Answer is, these are the words or the phrases and these are their meanings. I have done it for you. Just have a look. First is homesick. I told you what the meaning of homesick is. It means wanting to be home. आपको घर जाने का मन कर रहा है, आप घर से काफ़ी टाइम से दूर हो and you want to be at home now. सेकेंड इज प्रैक्टिकली. ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बताया था करीब करीब ऐसी आपको एक्सपीरियंस दिलाना जो सच ही लगे, है ना. प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट डन. थर्ड इज इट पेन्स मी. मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है. सो द आंसर इज इट हर्ट्स मी. ऑलराइट, सो दीज आर द answers here. Then fourth is appreciate. It means understanding the difficulties of someone. ठीक है, this is appreciate according to the box which was given and the phrases here. The meaning of appreciate is understanding the difficulties. Then thoughtless. Thoughtless I told you जो thoughtful नहीं हो, है ना. It means he is not caring. ठीक है, so thoughtless is not very caring, किसी की परवाह नहीं करने वाला. That is thoughtless. Next is exercise. It means test the strength of. Exercise या practice या आप प्रयास कर रहे हो, अपनी खुद की ही विल पावर को आप जांच रहे हो, आप उसका टेस्ट ले रहे हो. ठीक है, that is exercise here. Then relief. रिलीफ आपको बताया था, आप बहुत पेन में हो और आपको ऑल ऑफ अ सडन आराम मिले या आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपको आराम दे. दैट इज रिलीफ. अ वेलकम चेंज. और वो चेंज जो है कौन सा, जो आप चाहते थे आपके शरीर में आए. व्हेन यू आर हैविंग अ हेडेक यू टेक मेडिसिन. ओके, व्हाई डू यू टेक अ मेडिसिन? टू गेट अ रिलीफ. You want a change in your head or your body that you don't want headache anymore. है ना, आप वेलकम करते हो उस चेंज को, आप चाहते हो ऐसा चेंज आपके शरीर में आए, है ना. यू वांट दैट थिंग. आपको सर दर्द हो रहा है, आप टैबलेट्स लेते हैं ना सर दर्द ठीक करने के लिए. क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है आप उसका चेंज चाहते हैं, और ऐसा चेंज जो आप चाह रहे हैं, यू आर विलिंग दैट चेंज. आप मन से चाह रहे हैं कि आराम मिले. ठीक है, तो वेलकम चेंज इज व्हाट रिलीफ इज. ठीक है. देन गैस्टली. आई टोल्ड यू इट इज टेरिबल. बहुत ही भयानक. गैस्टली का मतलब है टेरिबल. ठीक है, सो लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन नाउ. हियर व्हाट वी हैव टू डू इज, these are the lines given from the text of your chapter. ठीक है, जो चैप्टर आपका बुक पे दिया हुआ है चैप्टर 5, उसमें से ये लाइंस दी हैं और आपको क्या करना है, आपको इनको रीराइट करना है, दोबारा से इनको लिखना है और ये बताना है कि इस सेंटेंस का एक्चुअली में आपको क्या मतलब समझ में आया. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे. ठीक है, इट्स वेरी इजी. आपको क्या करना है, इन लाइंस को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके या आपको इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है आंसर्स में. ठीक है बेटा, लेट्स टेक इट. फर्स्ट इज रीवर्ड these lines from the story. Reword means rewrite. ठीक है, first one is, I had heard a great deal about Miss Bean's school. ये ऑलमोस्ट फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन है ना, जो नरेटर कह रहे हैं मैंने मिस बीन की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेज, है ना, बहुत महिमा सुनी है, बहुत ग्लोरी सुनी है, बहुत उनकी प्रशंसा सुनी है ना उस स्कूल के बारे में. सो heard a great deal, this was the first word meaning, if you remember I told you in part first of this chapter. ठीक है, इसका मतलब है उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना था उन्होंने उस स्कूल के बारे में. ठीक है, सो हियर वी विल राइट अबाउट दिस लाइन एक्चुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड. ठीक है, द नरेटर हैड हर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम मैनी पीपल. ठीक है, नरेटर जो है स्टोरी का जो
कहने वाले जो पर्सन हैं उन्होंने इस स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ प्रेज, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे गुणगान सुने हैं, ठीक है, तभी उनका तो विजिट करने का मन हुआ ना। फ्रॉम मैनी पीपल, और किन से, बहुत से लोगों से सुना। अबाउट द वेरियस एंड डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम्स स्कूल, उन्होंने किसके बारे में सुना, मिस बीम के स्कूल के बारे में, जो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल टीचिंग मेथड्स थे और अलग अलग तरह के जो टीचिंग मेथड्स थे उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो उस स्कूल में विजिट करना चाह रहे थे। समझ गए? हर्ड अ ग्रेट डील का क्या मतलब है? बहुत सारी प्रशंसा सुनी बहुत सारे लोगों से, क्या उस स्कूल में पढ़ाने के तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। गॉट इट एवरीवन? कम, लेट्स टेक अनदर। Second is, Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority. ठीक है, ये लाइन भी आपके चैप्टर में ही है, as it is. What do you understand by this line? नरेटर कह रहे हैं कि मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। वो उनसे कभी मिले नहीं। He only thought what kind of a lady she would be. ठीक है, जो नरेटर है उन्होंने सिर्फ सोचा था, अपने दिमाग में उनकी एक इमेज क्रिएट की थी कि वो ऐसी दिखती होंगी। ऑब्वियसली प्रिंसिपल हैं तो बहुत मतलब एज भी होगी उनकी, कोई छोटे 20 इयर्स की गर्ल्स को तो नहीं बनाते प्रिंसिपल, और वो थोड़ी अथॉरिटी से भरी हुई होंगी, पावरफुल लगेंगी, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं और सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, प्राउडी होंगी या ये वो। तो इस तरह की उनके मन में इमेजेस बन रही थी मिस बीम के लिए, एंड ही सेड दैट शी वाज ऑल एज आई एक्सपेक्टेड, वो वैसी ही थी जैसी उन्होंने सोचा था उनके बारे में। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस आंसर। द ऑथर फाउंड मिस बीम एज अ मिडल एज्ड वुमन हु वाज फुल ऑफ अथॉरिटी। ही फाउंड हर, ठीक है, पहले तो एक्सपेक्ट किया था, इट मीन्स उनको वो मिली ऐसी ही जैसी उन्होंने सोची थी। ठीक है, मिडिल एज की, लगभग 40-45 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, एंड शी वॉज फुल ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियसली शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सच अ बिग स्कूल, सो शी इज़ फुल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कमांडिंग होंगी और बहुत ही अथॉरिटी से भरी हुई, क्योंकि उनके अंडर में पूरा स्कूल रन करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ he was expecting Miss Beam to be. Third one is, I went to the window which overlooked a large garden. This is also a line from your textbook. इसका क्या मतलब है बेटा? I went to the window which overlooked a large garden. Window देख रही थी, कोई garden? No. What does this line means? The narrator of the story, he went near a window, and through that window he saw a very big garden, okay, and a playground attached to it where the children were playing. इस लाइन का मतलब है कि जो नरेटर है, जो कहानी कह रहे थे, उन्होंने एक खिड़की के पास जाके उस खिड़की से बाहर जब देखा तो उनको एक बहुत बड़ा गार्डन सा नज़र आया। ठीक है, और उस गार्डन के आगे एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे उस स्कूल के बच्चे खेल रहे थे। गॉट इट? लेट्स सी द आंसर। द ऑथर सॉ अ लार्ज गार्डन व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, जब उन्होंने विंडो के बाहर देखा तो उनको एक बहुत बड़ा सा गार्डन मिला था। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज, वी कैन नॉट बैंडेज the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Now this is a line which was said by Miss Beam. ठीक है, प्रिंसिपल मैम ने कही थी ना ये जो लाइन्स थी कि हम हमारे स्टूडेंट्स के माउथ्स को बैंडेज नहीं लगा सकते। We cannot put bandage on a mouth of our students. तो उनको क्या करना होता है जब वो डम डे में अपना रोल प्ले करते हैं? दे हैव टू बी क्वाइट ऑन देयर ओन। उनको अपने आप से ही चुप रहना होता है, अपने मन से, अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से उनको
अपने आप को कंट्रोल करना होता है, नॉट टू स्पीक। क्या कंट्रोल करना होता है? पूरे दिन नहीं बोलना, ठीक है? यहाँ तक चाहे से आपका मन कर रहा हो बोलने का, यहाँ तक वर्ड्स आ जाए, है ना, बट यू हैव नॉट टू स्पीक। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। एक्सरसाइज यहाँ पे मतलब है प्रैक्टिस करना है अपनी विल पावर को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इच्छा शक्ति को, ठीक है? आपको कंट्रोल करना है नहीं बोलने के लिए, राइट? द चिल्ड्रन हैड टू प्रैक्टिस यूजिंग देयर विल पावर इन ऑर्डर टू बी क्वाइट, ठीक है? चुप रहने के लिए अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना है या प्रैक्टिस करना है, ठीक है? दिस एक्सरसाइज वर्ड हियर मीन्स प्रैक्टिस। समझ में आया सबको? गुड। नाउ दिस इज ओके, हियर you must see in your textbook, you will get a page from the dictionary. Do you all know how to read dictionary? How to find meanings from a dictionary? How to pronounce the words also? See, after every word they are giving how to pronounce that word, okay? Then they give its meaning, and after that they give how to use that word in a sentence. आप लोग जब डिक्शनरी देखते हो किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए, तो आपको सबसे पहले उस वर्ड के सामने क्या मिलता है? उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, हाउ टू स्पीक दैट वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। उसके बाद उसका मीनिंग मिलता है, ठीक है? उसके मीनिंग्स, और उसके बाद एक सेंटेंस या 2 या 3 एग्जाम्पल्स होते हैं सेंटेंस के जिनमें आप वो वर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। आता है ना सबको डिक्शनरी में मीनिंग फाइंड आउट करना? सो हियर आई एम नॉट टेकिंग दैट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक जिसमें डिक्शनरी का पेज है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट पेज, ठीक है? आप उससे ज़रूर देखना। वर्ड्स मैंने कर रखे हैं यहाँ पे, यू जस्ट refer to the video as well as that page. Okay, let's start. Given below is a page from a dictionary. Look at it carefully and तो वो जो पेज दिया हुआ है डिक्शनरी का वो सब लोग खोल के बैठो, ठीक है? फटाफट से खोल के बैठो और क्या करना है हमें उससे? फाइंड अ वर्ड, उसी पेज में से फाइंड आउट करना है, ठीक है? पूरी डिक्शनरी नहीं लेनी है आपको, आपकी चैप्टर के जो लास्ट में दिया हुआ है ना डिक्शनरी का एक पेज, उसी में से आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज ghastly, ठीक है? राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स 2 मीनिंग्स। फटाफट से देखो, ढूंढो फटाफट से, मिलता है नहीं मिलता? ghastly मिला? ghastly का जो मीनिंग है दैट इज टेरिबल, ठीक है? और ये जो पूरा पेज जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना डिक्शनरी का, दैट इज हैविंग ऑल द वर्ड्स विद टी, ठीक है? ये ध्यान में रखो, सारे वर्ड्स टी से ही है ना, देखो, है ना? सो दिस मीनिंग इज टेरिबल। ghastly का मीनिंग है टेरिबल, वी हैव ऑलरेडी डन इट। एंड 2 मीनिंग्स, फाइंड इट इन फ्रंट ऑफ टेरिबल। टेरिबल के सामने 2 मीनिंग्स लिखे हैं। Yes, the one is causing fear and the another one is very bad. यही है ना? Yes. So now we will find another word. It's very easy to find out, okay? Find a word meaning a part of the school year. Now this I have told you n number of times in the chapter. कितनी बार बताया? बताया नहीं बताया? बताया ना कितनी बार कि एक जो ईयर होता है अपना एकेडमिक ईयर, उसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स बताई थी ना। और यहाँ इस स्कूल में भी बच्चों को हर टर्म में एक्ट करना होता था, ब्लाइंड डे, डेफ डे एंड सो ऑन, है ना? सो टर्म वो वर्ड है जो हमारे जो स्कूल का ईयर है उसको डिफाइन करता है, ठीक है? द वर्ड इज टर्म। इट मीन्स अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम a part of the school year, ठीक है? Fixed length of time, that is 4 months, 4 months, 4 months, and it is also a part of year. आपके पूरे एक सेशन का, एक साल का पार्ट होता है ये, ठीक है? नेक्स्ट इज, सी दिस वर्ड इज ऑल्सो इन योर पेज। जो अभी डिक्शनरी का पेज आप लोग खोल के बैठे हैं उसमें भी आपको ये वर्ड मिलेगा, टर्म। आई टोल्ड यू द पेज इज हैविंग ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर टी।
पूरे जो वर्ड्स इस पेज पे हैं सारे के सारे टी से स्टार्ट हैं कि नहीं है बताओ, है ना? तो दिस वर्ड इज टर्म, ये भी आपके इसी पेज में है, ठीक है? थर्ड इज फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन। ये भी आप तुरंत से देखो, आपको मिल जाएगा। एग्जाम्स को क्या बोलते हैं? इफ़ यू आर हैविंग योर एग्जाम्स, यस यू आर हैविंग योर टेस्ट्स होते हैं ना, है ना? दैट इज हियर टेस्ट, ठीक है? दिस इज द वर्ड। आप ध्यान देखो, पहले वाला जो हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें टेरिबल था, गैस्टली का मतलब, ओके? तो टेरिबल भी टी से स्टार्ट था, ये भी टी से स्टार्ट है, टर्म भी है कि नहीं, और ये भी टी से स्टार्ट है, ठीक है? सारे आपको इसी पेज पे मिलेंगे, ऑल ऑफ देम। सो टेस्ट हियर मीन्स टू लुक एट समथिंग टू सी if it is correct or will work properly, or to ask someone questions. किसी से question answers पूछना या किसी का टेस्ट लेना, उसको बोलते हैं टेस्ट। Now from that same पेज ऑफ डिक्शनरी आपको क्या करना है, उसी डिक्शनरी के पेज से अब इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? का लेट्स सी। नाउ मेक लिस्ट्स ऑफ। अब हमको एक लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? फर्स्ट इज ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विथ TERR. सो दिस इज हाउ द वर्ड शुड स्टार्ट। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से उस पेज में देखो और फाइंड आउट करो कि इस पेज में कितने जो वर्ड्स हैं वो TERR से स्टार्ट हो रहे हैं। देयर आर मैनी, है ना? आई हैव डन इट फॉर यू। टेरिस, ओके, इट्स ऑल्सो हैविंग TERR, ठीक है? अनदर वन इज टेरिबल, TERR, terribly, TERR, territory, TERR, terrify, here also TERR, terror, again TERR, and terrain, TERR. All these words are starting with TERR, as you all can see, and they are all in your this page, okay, of your textbook. आपको आसानी से मिल जाएंगे. I am doing it here for you, but you also have to practice it on your own. Let's see another one. 5 words that may follow the last word on the page that. ठीक है? अब आपको 5 words लिखने हैं जो शायद that के बाद में आ सकते हैं, और ये जो that है ना, this word is the last of your that dictionary page. जो डिक्शनरी पेज आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसका लास्ट वर्ड है. हैव अ लुक एट इट. सही में है ना, लास्ट वर्ड है ना, तो इसके आगे और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वर्ड्स की, वो आपको लिखनी है अब. ठीक है, तो THAT दैट, इसके आगे और क्या होंगे? देखो अल्फ़ाबेटिकली हम स्टार्ट करते हैं ना, तो TH के बाद या THA के बाद और क्या स्पेलिंग्स हो सकती हैं? यू हैव टू फाइंड इट. दिस हो सकता है, ठीक है, देयर हो सकता है, दोज हो सकता है, देन, सच and so on. There are so many, but we have to write only 5 of them. हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 ही लिखने हैं. So we have done it. You can write any of them, बेटा. आप कोई से भी लिख सकते हो जो भी आपको लगता है that के बाद आते हैं, क्योंकि that is the last word in your page of your dictionary which is given it in your textbook. Next one is write down your own meaning of the word thank. अपने आप कोई मीनिंग बना लो. थैंक का क्या मतलब है आपके मन में, है ना? आपको पता है थैंक का मतलब किसी को धन्यवाद देना, है ना? किसी को थैंक यू बोलना क्या होता है? धन्यवाद देना. तो आपको पता है इसका मीनिंग, और यू कैन फाइंड इट ऑन योर ओन. देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी. ठीक है, पहले तो आप अपने हिसाब से कोई इसका मीनिंग फाइंड आउट कर लो. आपको पता ही है, आप कर भी सकते हो, और फिर डिक्शनरी की हेल्प से हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थैंक. सो आंसर इज, थैंक का क्या मतलब है? टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू समवन फॉर हेल्प. ठीक है, थैंक का मतलब है किसी को ग्रेटफुल होना या ग्रैटिट्यूड देना. किसके लिए? आपको उसने कोई हेल्प की है उसके लिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंक हियर. We are done with the
grammar part of this chapter of chapter number 5. ठीक है, different kind of school. I hope you understood the dictionary part. Maybe it's a bit difficult for you, but it is not as difficult as you think. Dictionary देखो, it's very easy. You will enjoy doing that. है ना, क्योंकि आगे तो आपको ये करना ही करना है. If you are not even doing English, आपको science, social science and many of your subjects you can take the help of dictionary and you will take. है ना, आप लोग इसकी हेल्प लोगे तो इट्स बेटर स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग्स फ्रॉम डिक्शनरी फ्रॉम द बिगिनिंग. अभी से ही आप ये चीज़ स्टार्ट कर दो. ठीक है, और ये जो पेज है ये एक एग्जाम्पल है हमें शुरुआत कराने के लिए. येस और नो? So we are done with chapter 5, a different kind of school. Hope you all enjoyed very well. We will start with the poem of this chapter. Where do all the teachers go? Tomorrow, and come prepared. Everyone, keep studying. Have a great day, beta.